मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी का प्रेरणा कैरियर जीएस पॉइंट में स्वागत है। प्रिय छात्रों, दोस्तों, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। ढेरों सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सेकेंड वीडियो में मैं आपके साथ गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलूंगा और आप तक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मैं आप सभी को परीक्षा उपयोगी जानकारी देने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक जोश भर दूं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, जोश, उत्साह की जरूरत पड़ती है। यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक दिल में जुनून जोश जज्बा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक दिल में जुनून जोश जज्बा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से बना आशियाना तेरा कैसे, पूछा चिड़िया से बना आशियाना तेरा कैसे। चिड़िया बोलती है भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इस शायरी के माध्यम से मैं अभी सभी छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस बार अपने जुनून जोश के बदौलत चिड़िया बार बार उड़ान भर करके तिनका तिनका उठाते रही, अपना घोंसला बनाने के लिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी भी हिम्मत, हौसला और जुनून के बदौलत आप भी उपयोगी ज्ञान को धारण करते रहें, ज्ञान को ग्रहण करते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका भी जो है भविष्य बनेगा, आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप भी अपने सफलता का स्वाद चखेंगे। अब मैं आता हूं परीक्षा उपयोगी टॉपिक पे। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा भी था, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको कहते हैं इंडियन पॉलिटी। इसी को भारतीय संविधान भी कहा जाता है, लेकिन सामान्य अध्ययन आपके जनरल स्टडीज में इसको लिखा जाता है भारतीय आपको राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था सिविल सेवा से लेकर के अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी में इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इवन कि साक्षात्कार में भी प्रश्न इसे पूछे जाते हैं। आइए तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसे इंडियन पॉलिटी कहते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान हमारे विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत आपका लिखित संविधान है। याद हुआ? आपको जानकारी भी होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक रोमांच पैदा करने वाला अभी जानकारी दे रहा हूं। शायद बहुतों को ये पता नहीं होता है कि आखिर इसको किसने कहा। मैं आपको जानकारी दूंगा, आप भीड़ से अलग महसूस करेंगे,
आप अपने आप को काफ़ी मजबूत पाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं बताता हूं, भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान किसने कहा? तो वो सर आइवर जेनिक्स। याद हुआ? सर आइवर जेनिक्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान कहा है। किसने कहा? सर आइवर जेनिक्स। अब मैं यहीं पे जानकारी दे दूं कि विश्व का सबसे छोटा पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा पहला लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब आप सभी को मैं कुछ कंपेयर करके बताऊंगा कि 1935 का अधिनियम, मूल भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय संविधान। 1935 का अधिनियम, मूल भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय संविधान। आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा? भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का प्रभाव है? तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम का। 1935 के अधिनियम का हमारे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक क्या जी प्रभाव है। अब 1935 के अधिनियम में क्या था? मूल भारतीय संविधान में क्या है? वर्तमान भारतीय संविधान में क्या है? आपको मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं। आइए, 1935 का अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां थी। याद हुआ? 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे, 10 आपको अनुसूचियां थी। मैं अब कंपेयर करूंगा मूल भारतीय संविधान से। मूल भारतीय संविधान में क्या है? आइए, आप कहेंगे कि मूल भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है जिसे हम प्रियम्बुल भी कहते हैं। क्या है? एक प्रस्तावना है जिसे हम प्रियम्बुल भी कहते हैं। 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं, 22 क्या है? भाग है। आप सभी को याद हो गया होगा कि मूल भारतीय संविधान में क्या है? एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 22 क्या है? भाग है। अब आइए, इस मूल भारतीय संविधान की तुलना हम करते हैं वर्तमान भारतीय संविधान से। तो वर्तमान भारतीय संविधान में क्या है? एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। कहीं कहीं बुक में आपको दिखाई देगा 444 से अधिक अनुच्छेद। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 444 से अधिक अनुच्छेद या 465 अनुच्छेद। 12 अनुसूचियां हैं, 25 क्या है? भाग है। अब आइए, मैं 1935 के अधिनियम, मूल भारतीय संविधान और वर्तमान भारतीय संविधान से मैं कंपेयर करता हूं। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ करके हो गई है 465। 1935 के अधिनियम में 14 क्या है? भाग थे। मूल भारतीय संविधान में 22 आपके भाग हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। 1935 के अधिनियम में 10 आपको अनुसूचियां थी। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हैं।
वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि संविधान का जो भाग 7 है, संविधान का भाग जो 7 है, उसे आज निरसित कर दिया गया है, उसे विलोपित कर दिया गया है। संविधान के 7वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान के भाग 7 को विलोपित या निरसित कर दिया गया है। संविधान के भाग 7 में क्या था? तो संविधान के भाग 7 में हमारे राज्यों की वर्गीय व्यवस्था थी। आज़ादी के बाद राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये राज्यों की वर्गीय व्यवस्था समाप्त हो गई और 7वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। आप सभी को मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर याद हो गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान का पिता आपके भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं, आप सभी छात्रों को मैं एक मित्र की भांति, एक शुभचिंतक की भांति मैं ये सलाह देना चाहता हूं, प्लीज व्यर्थ की जिंदगी आप बर्बाद ना करें। ये जिंदगी आपकी है, ये सीमित समय के लिए हम लोग धरती पर आए हैं और ईश्वर का शुक्रगुजार है कि मानव जीवन मुझे मिला है। ये कहां की समझदारी है कि व्यर्थ की जिंदगी बर्बाद कर दें, दूसरों के पीछे जिंदगी बर्बाद कर दें? क्या अपनी जिंदगी कोई मायने नहीं है? बहुत दूसरों के पीछे मैं समय बर्बाद कर दिए, अब तो कम से कम अपने लिए जियो। जब आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दुनिया आपके विषय में सोचने के लिए तैयार नहीं है। आप मजबूत रहेंगे तो विरोध करेंगे, कमजोर बन के रहेंगे, आपका हर जगह दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग किसका है? कमजोर का होता है, मजबूत का दुरुपयोग नहीं होता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मित्र की भांति, क्या आप मजबूत बनने पर काम कर रहे हैं कि कमजोर होने वाला काम कर रहे हैं? प्लीज आज से आप मजबूत बनने का काम करेंगे। बहुत हो गया दूसरों के पीछे समय की बर्बादी। आज से हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपना ऊर्जा अपने पर फोकस करेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है भाई, सपना आपने देखा है, लक्ष्य आपने तय किया है, हार आपकी, जीत आपकी। फिर ये दूसरों की बातें सुन करके, ये फालतू लोग की बातें सुन करके हार के बैठ जाना, ये कहां का नाटक है? और किसी को ये कहने का हक नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप मानव हैं और मानव के विषय में कहा गया है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप में असीम क्षमताएं हैं और अपनी क्षमता को तो पहचानिए। इस कोरोना काल में क्या मानव में असीम क्षमताएं उपर कर सामने नहीं आई? आप देखें, लोग बम्बे से बिहार पैदल चल दिए, दिल्ली से यूपी पैदल चल दिए। वो क्षमता आपके अंदर भी है। कोरोना का समय चल रहा है,
आप सभी घर में सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और मैं चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, आए परिंदे यूं ही जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है। आए परिंदे यूं ही जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। अरे जरा पंखों को तो खोल, दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है, दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है, दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है। लेकिन हाँ, उड़ान भरने के लिए हमें हौसले की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है। वो साहस, हौसला आप में है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो। और कृपया आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर दबाएं, लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमारे उत्साह को बढ़ा देगा, हमारे एनर्जी को बढ़ा देगा। और मैं एक से एक उपयोगी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।